भाई आदित्य धार, आप जहाँ कहीं भी हो डायरेक्टली फ्लाइट पकड़ो और रोहित शेट्टी के सेट के ऊपर जाओ और उसके कान के नीचे बजाओ और उसको बताओ कि 4 मिनट का ट्रेलर कैसे काटा जाता है बिना कुछ रिवील किए ही। सिर्फ कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए ही मूवी का 4 मिनट का ट्रेलर काटा गया है और आपको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल मूवी का प्लॉट क्या है। गाइस, आज मैंने देखी धुरंधर मूवी का ट्रेलर और ये मूवी मेरी सबसे मोस्ट अवेटेड लिस्ट में तब से थी जब से इस मूवी का कास्ट का अनाउंसमेंट हुआ था। जस्ट इमेजिन, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल एंड आर माधवन, इतने बड़े बड़े परफॉर्मर सिर्फ एक ही फिल्म में। एंड इस फिल्म की कास्ट ही काफी है कि लोगों को अंधाधुंध थिएटर में भरने के लिए। फिल्म दिसंबर 5 को रिलीज हो रही थी लेकिन फिल्म का कोई अपडेट नहीं था। फिल्म मार्केट में पूरी ठंडी हो गई थी लेकिन अचानक से ही ट्रेलर का ऐसा बम फूटा और फिर से मार्केट में ये मूवी गर्म हो गई। और जब ट्रेलर स्टार्ट होता है पहले के 10 सेकेंड तो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि बेंचुदे क्या चूतियागिरी चल रही है। पूरा बैकग्राउंड साइलेंस में है, सिर्फ अर्जुन रामपाल के डायलॉग्स चल रहे हैं। जैसे ही कैमरा टर्न होता है और टेबल के ऊपर के बंदे को दिखाया जाता है, वो प्रॉपर डिस्टर्बिंग पार्ट था। इस सीन को देखने के लिए आपको दिल ठंडा करके जाना पड़ेगा। और ये वो सीन था जिस सीन को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि भाई ये मामूली सिनेमा नहीं है। उस एक सीन के बाद ऐसा लगा कि भाई ये मेन के लिए बनाई गई सिनेमा है, ये प्रॉपर मर्दों की सिनेमा है। अर्जुन रामपाल जिस लेवल पे जुल्म कर रहा है उसको देखकर ऐसा फील आ रहा है कि विलन्स भी जेंटलमैन होते हैं। एंड पूरे ट्रेलर के अंदर सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट उसी का सीन था। एंड अक्षय खन्ना, वो बंदा इतना मासूम चेहरा लेके इतने घिनौने काम कैसे कर रहा है, ये लिटरली अपने आप में ही एक पीक सिनेमा है। वो बंदा अपने मासूमियत से ही लोगों को डरा देता है, उसको कोई डायलॉग की भी जरूरत नहीं है। और जिस लेवल से धीरे धीरे से वो डायलॉग बोल रहा है आपको उसकी डेप्थ फील हो जाएगी। इस फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा मजेदार कैरेक्टर उसी का होने वाला है एंड लिटरली हर एक बंदे को खाने वाला है इस फिल्म के अंदर। और आर माधवन साहब, बंदे ने शैतान से जो कमबैक किया है 2024 के बाद, शैतान, फिर केसरी 2 और दे दे प्यार दे 2 और उसके बाद सिर्फ धुरंधर, भाई ये बंदा तो अलग ही लेवल पर चल रहा है। और ये जैसे डायलॉग बोलता है वो डायलॉग लिटरली पीक सेटिस्फेक्शन था। और एंड में जब कैमरा की तरफ देखकर वो डायलॉग बोलता है, हाय हाय, वो तो गजब ही दिख रहा था। एंड इस फिल्म का सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर संजू बाबा, बंदा हर एक इंडस्ट्री में बदनाम हुआ है, बॉलीवुड हो या साउथ हो, हर जगह पर सिर्फ बदनामी हो रही है इसकी। हर किसी लुच्चे एक्टर के फिल्म में जा रहा है और उसे कुत्ते की तरह मार खा रहा है। फाइनली धुरंधर में संजू बाबा का भी कमबैक होने वाला है। ट्रेलर ने इस बात का कंफर्मेशन किया है कि संजू बाबा इसके अंदर कोई मामूली आदमी नहीं है। शायद केजीएफ चैप्टर 2 के बाद उनका बेस्ट रोल यही रहेगा। एंड देन द रणवीर सिंह, द मेन पिलर ऑफ धुरंधर मूवी। एंड जिस तरह से उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, अगर आपके पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं, भाई साहब, दैट लिटरली डिस्क्राइब्स हिम। इस मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ट्रेलर के अंदर सबसे कम दिखाया गया है। रणवीर की एनर्जी हमें डायरेक्टली थिएटर में ही देखनी पड़ेगी। इस ट्रेलर के अंदर तो ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, शायद पर्पसली इस ट्रेलर के अंदर सबसे कम पार्ट उसी का दिखाया गया है। रणवीर सिंह का असली पागलपन देखने के लिए हमको थिएटर में ही एंट्री करनी पड़ेगी। इस फिल्म के एक्शन से बहुत ही ज्यादा लोगों को दिक्कत होने वाली है। जो लोग एनिमल और किल मूवी देखकर रो रहे थे, उन फेमिनिस्ट और वोक्स लोगों की फिर से गांड मारी जाएगी। इस फिल्म का एक्शन इतना रॉ और ब्रूटल है, उसको देखकर ही सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। एंड सिनेमेटोग्राफी कितनी कमाल की लग रही है। एक एक सीन और एक एक फ्रेम आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म के ऊपर कितनी मेहनत लगी है। फिल्म के अंदर एक्शन तो भर भर के दिख रहा है, बस इस एक्शन को इमोशंस के साथ अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ेगा तभी ये मूवी क्लिक करेगी। वरना सिर्फ एक्शन तो बाकी 4 में भी था। अगर एक्शन को इमोशंस के साथ परफेक्टली ब्लेंड करोगे तभी कोई मूवी क्लिक करेगी, वरना ऐसी एक्शन मूवी तो आजकल बहुत बन रही है। इस फिल्म का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो कौन सा एक एक्टर है क्योंकि हर दूसरे एक्टर को खाने वाला है। अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो कोई भी इसके अंदर आपको साइड कैरेक्टर दिखेगा ही नहीं, हर किसी को अपना स्पेस दिया गया है। एंड सबसे कम तो उसी को दिखाया गया है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, मेरे लिए तो इतना काफी है इस मूवी का टिकट बुक करने के लिए। आप लोगों को इस ट्रेलर का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और किसका परफॉर्मेंस ग्राउंड ब्रेकिंग लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।